हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय कार्य और मजदूरी। समय कार्य और मजदूरी से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 47 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 व 24 दिन में कर सकते हैं। यानी कि दो व्यक्ति है, कौन कौन है, ए तथा बी। किसी कार्य को क्रम से बोला है तो क्रम से है कितना, 18 व 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, वे एक साथ 8 दिन मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर एक साथ कितने दिन कार्य करते हैं, 8 दिन। कितने दिन, 8 दिन। तो यानी कि उन्होंने कार्य तो स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, 18 और 24 का। 18 और 24 का एलसीएम कितना है, 72। क्योंकि 72 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 18 और 24 का दोनों का भाग जाता हो। 48 में ओनली 24 का भाग जाता है। उससे आगे है तो 36 में किसका, 18 का भाग जाता है। तो यानी कि यहाँ तक तो दोनों में से एक एक का ही भाग जा रहा है। बस 72 वो संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। इसलिए एलसीएम का अर्थ होता है कि लार्ज, यानी कि सबसे छोटी संख्या, और एचसीएफ का अर्थ होता है कि सबसे बड़ी। बड़ी यहाँ पे तो एलसीएम ही काम लेना है। बाकी हम जो आगे भी एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक करेंगे उसके हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे 18 और 24 का एलसीएम कितना है, 72। 18 4 कितना हो गया, 72। और 24 थी कितना हो गया, 72। यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4। जबकि बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। यानी कि क्षमता का अर्थ ये होता है कि ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4। ए एक दिन में 4 कार्य करेगा तो 18 दिन में कितना कार्य कर देगा, 72। ये कार्य है कितना, 72। उसी प्रकार हमारे पास बी में भी ऐसा ही दिया गया है कि बी किसी कार्य को एक दिन में 3 कार्य करता है तो 24 दिन में कितना कार्य कर देगा, 72। यानी कि ये कार्य है टोटल। यानी कि हमारे पास दोनों की क्षमता आ गई। बट बोला क्या है कि दोनों 8 दिन मिलकर कार्य करते हैं। मिलने का अर्थ होता है कि दोनों का मिला के, यानी कि 4 और 3 का क्या करूँगा, योग। दोनों का योग करूँगा तो कितना आएगा, 7। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। बस इसी ही बात का क्वेश्चन में, यानी कि जो हमको सोचना है ना थोड़ा सा मन से, वो हमको यहीं पे सोचना है कि एक दिन में ए और बी कितना कार्य कर सकते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ओनली 7 कार्य कर सकते हैं। कितने दिन में, ओनली एक दिन में। क्योंकि एक दिन में ए तो कर रहा है 4 और बी कर रहा है 3, और दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार 8 दिन में कितना करेंगे, तो 8 से गुणा करूंगा तो 8 7 कितना हो गया, 56। यानी कि ए और बी ने मिलकर 8 दिन में कितना कार्य कर दिया, 56 कार्य कर दिया। टोटल कार्य 72 है और 56 कार्य कर दिया। तो 72 में से 56 माइनस करूँगा तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। आगे 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी कि अभी भी कार्य कितना बच रहा है, 16। यानी जो कार्य 56 हुआ है ये अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि टोटल कार्य तो 72 था, जिसमें से 8 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो कार्य कितना कर दिया, 56। बट अभी भी 72 में से 56 माइनस करूँगा तो कितना कार्य शेष बचेगा, अभी भी 16 कार्य शेष बच रहा है। तो आगे क्या बोला है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बोला है फिर ए चला जाता है, यानी कि अब ये ए चला गया, यहाँ से ए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बताओ शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन में शेष कार्य के लिए बोला है, तो शेष कार्य तो हमारा 16 ही बचा है, क्योंकि 72 में से 56 कर दिया कार्य। यदि टोटल 72 है उसमें से 56 कार्य कर दिया, तो अब कार्य कितना बचा रहा है, 16। और 16 कार्य को कौन करेगा, बी अकेला। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। 3 का भाग लगाऊंगा, 3 5 15। हासिल कितना बच गया, सॉरी शेष कितना बच गया, 1। कितने में से, 3 में से। यानी कि 5 सही 1/3 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी बी अकेला उस शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 सही 1/3 दिन में बी अकेला उस कार्य को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी उसे 15 दिन में तथा ए और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी, यानी कि ए प्लस बी आएगा यहाँ पे। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। यहाँ पे ये दिनों की संख्या है, कितने दिन में, 12 दिन में। आगे बोला है बी और सी, यानी कि बी प्लस सी उसे, यानी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है तथा ए और सी उसे 20 दिन में, यानी कि ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों के बारे में बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले शुरुआत या फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो उस क्लास में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ का, यानी कि हर व्यक्ति का 2 बार रिवाइज हो रहा है। यानी कि ए का 2 बार रिवाइज हो रहा है, बी का भी कितनी बार, 2 बार रिवाइज हो रहा है, और सी का भी कितनी बार रिवाइज हो रहा है, 2 बार।
यानी कि सभी का 2 बार रिवाइज हो रहा है, बट रिवाइज तो होने तो पहले सबसे पहले तो हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, यानी कि 12 का भाग 60 में दिया तो क्या होगा 12 5 60 यानी कि 5। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5, ए प्लस बी की सारी कार्य क्षमता 5 आ गई। अगर बी प्लस सी की निकालूंगा तो यहाँ पे 15 का भाग दिया 60 में तो कितनी बार जाएगा 15 4 60 यानी कि 4 आ गई किसकी बी प्लस सी की। उसी प्रकार ए प्लस सी की निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 दिया 60 यानी कि ए प्लस सी की कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे सभी की मिक्स में आ गई, नहीं कि सभी को मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि सबका मान 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ए आएगा प्लस बी आएगा प्लस सी आएगा, और तीनों का मान कितना दे रखा है मेरे पास 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12। यानी कि ओनली आपको मैं पहले भी इस क्लास में बता चुका हूँ कि यानी सभी को, वैसे तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि टोटल इनका योग कीजिए और उसमें 2 का भाग दीजिए, वो ही ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा। बट यहाँ पे कॉमन ले लिया क्योंकि सभी का मान डबल हो रहा है, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद में 12 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 6 बार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 6 हमारे पास किसका आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। और जब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का ही मान आ गया तो अब तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बचा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान आने के बाद में क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। यदि क्वेश्चन में आगे पूछा है उसका मान निकालने से पहले हम सभी का मान अलग अलग निकालते हैं। कैसे कि ए प्लस बी का मान कितना है 5, यानी कि इस ए प्लस बी का मान कितना है 5 है, ए प्लस बी का मान कितना है 5 है, दोनों का मान 5 है, जबकि तीनों का मान ही कितना है 6। दोनों का मान 5 है बल्कि तीनों का मान कितना है 6 है। तो मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि सी का मान आ जाए तो सी का मान कितना है 1, यानी कि 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। ये तो हमारे पास सी का मान आ गया, यानी कि जिसका भी मान निकालना हो उसको आप निकाल सकते हो। यहाँ तक ये तो आपको मैंने समझा दिया, बट क्वेश्चन में जो बोला है उसका ही मान देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको हर किसी का ही मान निकालने को टाइम मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि जो ये टोटल कार्य है 60 है, इसको ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कॉमन देखिए जिसमें ए का मान नहीं हो, उससे ही आपका ए का मान निकल सकता है। तो बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी को हम उठाएंगे, यहाँ पे बी प्लस सी को उठाएंगे तो यानी कि बी प्लस सी का मान कितना है 4 है, कितना है 4 है किसका बी प्लस सी का, जबकि टोटल ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6 है। तो मैं यहाँ पे ए के नीचे में क्या रखूँ कि यानी कि यहाँ पे ए बी प्लस सी का मान तो 4 हो गया, यहाँ पे मैं ए का मान क्या जोड़ूँ कि टोटल इनका तीनों का मिलके क्या हो जाए 6 हो जाए, जबकि बी प्लस सी का मान तो कितना है 4 है। तो यहाँ पे यदि मैं जो 2 ए का मान जोड़ दूंगा, किसका मान ए का मान यदि 2 जोड़ दूंगा तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यानी कि अब सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ए की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई, ए की क्षमता हमारे पास 2 आ गई, जबकि कार्य टोटल कितना है 60 है, क्योंकि ए के लिए बोला है कि ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो 60 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 30 बार, यानी कि एक की कार्य क्षमता यानी कि 2 खाने से टोटल कार्य 60 था तो उसमें 2 का भाग दिया, तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है 30 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि ए उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। किस किस के लिए बोला है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को क्रमशः 15 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों। तो तीनों कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 दिन बाद में एक कार्य छोड़ देता है, तो यानी कि यहाँ से कार्य क्या हो गया स्टार्ट, तो हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे 15 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60, 60 में 15 का भाग दिया तो कितनी बार गया 15 4 कितना हो गया 60, यानी कि कितनी बार गया 4 बार, यानी कि एक ही कार्य क्षमता कितनी आएगी 4। 60 में 20 का भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, यानी कि 20 थी कितना हो गया 60, और 60 में 30 का भाग दिया 30 दूनी कितना हो गया 60, यानी कि एक की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4, बी की 3 और सी की कितनी आएगी 2। ये हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता आ गई। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब यदि 4 दिन बाद में एक कार्य छोड़ता है तो पहले 4 दिन तक तो तीनों काम करेंगे, क्योंकि 4 दिन बाद में एक कार्य छोड़ देता है, तो आप स्वयं से देखिए कि 4 दिन तक तो तीनों काम करेंगे, यानी एक कार्य छोड़ रहा है 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक तो तीनों ही कार्य करेंगे। तो 4 3 और 7 और कितना हो गया 2 9, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे 9 कार्य करेंगे। तो 4 दिन तक तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे, तो 9 4 कितना हो गया 36, यानी कि ए बी सी ने मिलकर 4 दिन तक कितना कार्य कर दिया 36 कार्य कर दिया। उसके बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया, तो यानी कि ए को अब बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि ए कार्य करेगा नहीं, तो ए ने कार्य छोड़ दिया। आगे बोला है उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो यानी कि इसके 2 दिन बाद में बी कार्य छोड़ देता है, तो क्या बी और सी 2 दिन तक तो मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि उन दोनों ने बी और सी ने यदि
बी ने यदि कार्य छोड़ा तो 2 दिन तक तो कार्य किया होगा, तो 2 दिन तक कार्य किया होगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि ये तो तीनों का हो गया, यहाँ पे बी और सी का हो गया, तो यहाँ पे 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो इस 2 दिन तक कितने कार्य करेंगे, तो गुना 2 से करूँगा तो कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि बी प्लस सी ने 2 दिन तक कितना कार्य कर दिया 10 कार्य कर दिया। अब कार्य कितना हो गया 6 और 0 6 हो गया, और 3 और ये कितना हो गया 4, यानी कि टोटल कार्य 60 है, जिसमें से 46 कार्य हो चुका है। तो अभी कार्य कितना बचा, यदि 60 में से 46 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 14, कितना कार्य बचेगा 14 कार्य, और 14 कार्य शेष कार्य सी अंत तक काम करता है। तो जो 14 कार्य कर रहा है तो बी भी नहीं करेगा, क्योंकि बी भी यहाँ से हट गया। तो अब शेष कार्य को लेकिन कौन करेगा, बी करेगा, तो बी किसी सॉरी सी करेगा। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 2, यानी कि सी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो 14 कार्य करने में कितना समय लगेगा 2 7 14, यानी कि कितना दिन लगेगा 7 दिन का समय लगेगा। यदि क्वेश्चन में बोला होता कि शेष कार्य कितने दिन में होगा तो आंसर क्या होता 7, बट यहाँ पे शेष कार्य के लिए नहीं बोला, यहाँ पे बोला है कि पूरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 7 दिन तो ये शामिल हो गए, उसके बाद में 2 दिन ये, और 4 कितने होंगे 11, यानी 7 और 2 9, 9 और 4 13, सॉरी 13 दिन हो गए, क्योंकि 7 तो ये और 2 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया 13 दिन, क्योंकि ये भी 7 दिन हो गया, ये 2 दिन तक किया दोनों ने मिलकर, फिर तीनों ने 4 दिन तक मिला किया, तो टोटल कितना हो गया 13 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ 13 दिनों में क्या हो गया कार्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति दिया गया है, कौन कौन से, ए, दूसरा है बी और तीसरा है क्या सी। तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः, यानी क्रमशः का अर्थ होता है क्रम से, यानी कि 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक बोल दिया। आगे क्या बोला है, तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, यानी कि कार्य प्रारंभ करने से पहले हम तीनों का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना गया 60, 12 5 से कितना हो गया 60, यानी कि एक ही कार्य क्षमता कितनी हो गई 5 हो गई। 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 4 कितना होगा 60, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 4, जबकि 60 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 30 60, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता प्राप्त हो गई। यहाँ पे ए की कार्य क्षमता 5 आ गई, बी की कार्य क्षमता 4 और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता प्राप्त हो गई। बट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, परंतु कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी कि कुछ दिनों का कोई किसी को पता है क्या, यानी कि ओनली क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन घूम गया। यदि यहाँ पे कुछ की जगह दिनों का बोला होता तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता, बट यहाँ पे क्वेश्चन को जो घुमाया वो यहीं से घुमाया है। क्या बोला है कि परंतु कुछ दिनों के बाद में एक कार्य छोड़ देता है, यानी कि एक की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, ये किसकी कार्य क्षमता है एक ही है, और एक ही कार्य क्षमता यदि 5 है और मेरे को कुछ दिनों का पता नहीं, यानी कि आप सभी को, यानी कि यहाँ पे कुछ दिनों दे रखे हैं, तो यानी कि यहाँ पे इस मान का हमको पता नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे x, यानी कि ए ने कुछ दिन काम किया तो x दिन काम किया, उसके बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने जितने दिनों तक काम किया तो x दिनों तक काम किया, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे ए ने यदि यहाँ पे 5 दिन कार्य किया होता तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करते 5 से करते, तो ए ने कितना कार्य कर दिया 25 कार्य कर दिया। बट यहाँ पे कुछ दिन दे रखा है, तो यानी कि दिनों की संख्या साफ साफ नहीं बोली है, यहाँ पे क्या बोला है कुछ दिन, यानी कि यही हमको निकालना था लास्ट तक क्वेश्चन में, क्योंकि यही क्वेश्चन में वैसे पूछा तो पूरा टोटल कार्य गया था, बट ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट कार्य है। आगे क्या बोला है, उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि प्लस 3 दिन बाद, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है 4, बी की कार्य क्षमता 4 है, इसके 3 दिन बाद, यानी कि इसके एक्स के कुछ दिन, यानी कि कुछ दिन के प्लस 3 दिन बाद बी भी क्या कर देता है कार्य छोड़ देता है। ये हमारे पास यहाँ पे किसका मान आ गया, बी का मान आ चुका है। आगे बोला है उसके 2 दिन बाद अकेला सी उसे पूरा कर देता है, यानी कि ये टोटल कार्य है इसके 2 दिन बाद, यानी कि इसके 2 दिन बाद, यानी कि टोटल यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, सॉरी सी की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास 3 दे रखी, सी की कार्य क्षमता 3 दे रखी है, और 3 के बाद में यहाँ पे यानी कि 3 तो कर ही रहा है उसमें, यानी कि ये इससे 2 दिन अलग ज़्यादा, यानी कि 2 दिन बाद, तो यहाँ पे ये x + 3 है, उसमें 3 तो ये है ही, और 2 और जोड़ूंगा तो कितना हो गया 5, यानी कि इस टोटल कार्य को करने में, यानी कि ये टोटल कार्य हो गया और यहाँ पे टोटल कार्य कितना हो गया 60, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया 60। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो कितना हो गया 5x, चिन्ह है प्लस का प्लस रख दिया, 4 गुना x किया तो कितना हो गया 4x, प्लस का चिन्ह है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 12, आगे है प्लस का चिन्ह, 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना हो गया 3x,
प्लस कितना हो गया 15 बराबर में कितना है 60 जो टोटल कार्य हमारा दे रखा था। यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया 9x, 9 और 3 कितना हो गया 12x, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में कितना आ गया 12x, 12x प्लस का चिन्ह है, आगे है 12 और 15 कितना हो गया 27, यानी कि इनका योग कितना हो गया 27, दोनों का योग कितना हो गया 27 हो गया, और बराबर में कितना दे रखा था 60 दे रखा था। 12x प्लस 27 है, जबकि 27 को मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो कितना बचेगा 33, यानी कि 12x तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा 12x बराबर में कितना है 33 है, यानी कि इसको थोड़ा दूर करते हैं क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है, तो यानी कि 12x बराबर में कितना है 33 है। x का मान निकालूंगा तो 12 को नीचे ले जाऊँगा, 12 दूँ कितना होगा 24, आगे कितना बच गया 9 बटे नीचे कितना है 12, 9 बटे, यानी कि ये हमारे पास किसका आएगा x का मान आ गया, किसका मान आया x का, यानी कि जहाँ पे x का मान दिया हो वहाँ पे हम x का मान जमा सकते हैं, बाकी जमाना हमको है नहीं, यहाँ पे ओनली x का मान आया है क्योंकि 12x बराबर 33 है, तो x का मान निकालूंगा तो 12 का भाग दूंगा, 12 दूनी कितना हो गया 24, 2 बार गया और आगे कितना बच गया शेष 9 बटा 12। इसको यहाँ से काटा तो 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि हमारे पास क्लियरली यहाँ पे जो मान आया वो कितना आया 2 सही 3 बटा 4, यानी कि 2 सही 3 बटा 4 ये हमारे पास मान प्राप्त आया है। और जो ये 2 सही 3 बटा 4 हमारे पास मान प्राप्त हुआ है, ये मान किसका है, ये मान इसका है कि ए ने इतने दिन यानी कि 2 सही 3 बटा 4 दिन के बाद में कार्य करना छोड़ा है। बट क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, एक का कार्य पूछा नहीं, बोला बता है कि कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ, तो यानी कि यहाँ पे 2x यानी कि ये तो 2x यानी कि 2 सही 3 बटा 4, 2 दिन तो ये 2 दिन और 3 बटा 4 तो ये हो गए। उसके बाद में हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 दिन तो किसने 3 दिन बाद तो बी ने छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद में बी ने पूरा कर दिया, सी ने पूरा कर दिया कार्य, तो यहाँ पे 2 और 3 इनका भी योग होगा तो कितना हो गया 5 प्लस 2 सही 3 बटा 4 भी ऐड होगा तो कितना होगा 5 और 2 कितना हो गया 7 सही 3 बटा 4 दिन, यानी कि टोटल कार्य कितने दिनों में हो गया था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 सही 3 बटा 4 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर तो कितना आ गया 7 सही 3 बटा 4 दिन। अब यदि हम क्वेश्चन का आंसर आ गया हमने क्लियरली देख लिया, बट हमको चेक करना है कि हाँ बिल्कुल, तो x का मान तो आपको पता है यहाँ पे कितना है 2 सही 3 बटा 4, तो हम x की जगह मान को रख के देखते हैं कि हमारा मान क्लियरली है या नहीं है, देखते हैं। यानी कि यदि ए ने 2 सही 3 बटा 4 दिन बाद में कार्य छोड़ा होता, सपोज दैट ए ने यदि 2 सही 3 बटा 4 दिन बाद में कार्य छोड़ा होता तो कार्य कितना होता, तो उस कंडीशन में बताना चाहूँगा कि जब ए ने 2 सही 3 बटा 4 दिन बाद में कार्य छोड़ा तो उस टाइम पे तीनों ने तो कार्य किया होगा इतने दिन, यानी कि 2 सही 3 बटा 4 दिन तीनों ने कार्य किया होगा, तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी कि तीनों एक दिन में कार्य कितना कर सकते हैं 12, तो 2 सही 3 बटा 4 दिन में कितना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 12, 12 बटा 4 सॉरी 8 और 3 11, यानी कि 11 बटा 4, 4 थी कितना हो गया 12 और 11 थी कितना हो गया 33, यानी कि तीनों ने 2 सही 3 बटा 4 दिन में कितना कार्य कर दिया 33 कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब याद है कि यहाँ से ए का एब्सेंट हो गया, ए ने कार्य करना बंद कर दिया, उसके बाद में बी और सी करेगा कितना कार्य 7 करेंगे, और बी और सी ने कितने दिन कार्य किया 3 दिन कार्य किया, क्योंकि 3 दिन बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया ही होगा, तो यहाँ पे बी ने 3 दिन कार्य किया तो 7 कितना हो गया 21, यानी कि कितना कार्य कर दिया 21, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 54 कार्य कंप्लीट कर दिया, किसमें से 60 कार्य में से 54 कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब कार्य कितना बचा 16 नहीं 6 कार्य बचा, कितना ओनली 6 कार्य बचा, वो 6 कार्य बचा है उसको ओनली कौन करेगा सी करेगा, तो सी ने यदि 6 कार्य को करा तो 3 दूनी कितना गया 6, यानी कि बिल्कुल 2 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर राइट है कि जो x का मान आया 2 सही 3 बटा 4 वो राइट है। वैसे हमारे क्वेश्चन में आंसर कितना था 7 सही 3 बटा 4 हमारे क्वेश्चन का क्या था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रदीप की कार्य क्षमता, यानी कि प्रदीप को मैं यहाँ से पे पीछे दर्शाता हूँ और आगे क्या बोला सुनील को ऐसे दर्शाता हूँ, और बोला है कि सुनील की कार्य क्षमता से 4 गुनी है, यानी कि यदि सुनील की कार्य क्षमता x है, सुनील की कार्य क्षमता यदि x है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला है कि सुनील की कार्य क्षमता से 4 गुनी अधिक है, 4 गुनी है, सॉरी अधिक नहीं 4 गुनी है, तो यहाँ पे यदि सुनील की कार्य क्षमता x है तो इससे 4 गुनी किसकी होगी प्रदीप की होगी, तो प्रदीप की कार्य क्षमता कितनी होगी 4x। ये दोनों की कार्य क्षमता आगे क्या आ गई है क्षमता है दोनों की, बट हमको निकालना क्या आगे क्या बोला है, यदि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, अब यहाँ पे सुनील कार्य को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम भी दोनों का समय का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम भी लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, यहाँ पे 4x में 4x का भाग दूंगा। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का यदि हम एलसीएम को चेक करेंगे, तो एलसीएम का अर्थ होता है कि दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो यहाँ पे
दोनों संख्याओं का गुणज ही होता है, यानी कि 4x गुणा x। बट यहाँ पे आपको यदि x भी नहीं मानते हो यहाँ पे इन संख्याओं का, तो यहाँ पे इन संख्याओं को आप x भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? यानी कि 1 भी मान सकते हो। कैसे? यानी कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि वो संख्या यदि 1 है तो इसकी 4 गुनी ये हो गई, यानी कि इस सुनील की 4 गुनी किसकी हो गई? प्रदीप की। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब भी हमारे पास एलसीएम तो 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 का भाग 4 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी कि पहले ये समता थी और ये क्या आ गया? इनका समय आ गया। समय कितना आ गया? 1 और 4 अनुपात में आ गया, जबकि समता कितनी थी? 4:1 के अनुपात में थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि यदि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील यहाँ पे किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। यानी कि 4 दिन में सुनील एक कार्य कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। 4 के बराबर में क्या 20 है, तो 1 के बराबर में क्या आ गया? 5 आ गया। यानी कि 4 5 कितना हो गया? 20। यानी कि 1 बराबर 5 आ गया, तो यानी कि इसका मान कितना आ गया? 5 1 का, क्योंकि यहाँ पे जिसका मान जैसे है वैसे ही रख रहा हूँ। देखिए कैसे, 1 बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पे इसका मान भी क्या आएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि प्रदीप एक दिन में 5 कार्य कर सकता है, तो सुनील एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? यानी कि 4 की जगह क्या आएगा? 20, क्योंकि क्वेश्चन में दे भी रखा है कि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20। सुनील और प्रदीप किसी कार्य को 5 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं, तो अब दोनों का क्या करना है हमको? यानी कि अब हमारे पास दोनों का जो क्लियरली समय है वो हमारे पास अप्राप्त हुआ है कि 5 दिन में प्रदीप कार्य कर सकता है किसी कार्य को, और 20 दिन में सुनील किसी कार्य को कर सकते हैं। दोनों का ये समय आ गया। अभी इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 20। 5 4 कितना हो गया? दिया गया है कि प्रदीप की कार्यक्षमता यानी कि सुनील की कार्यक्षमता से 4 गुनी है। यानी कि 2 व्यक्ति है, एक तो प्रदीप या जिसको पी से दर्शाता हूँ, और दूसरा सुनील है, उसको एस से दर्शाते हैं। सुनील की कार्यक्षमता से 4 गुनी है, यानी कि सुनील की कार्यक्षमता यदि 1 है तो इससे 4 गुनी यानी कि 4 किसकी होगी? प्रदीप की कार्यक्षमता। तो यहाँ पे दोनों की कार्यक्षमता आ गई, तो दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4, क्योंकि ये दोनों की क्या है? कार्य क्षमता है। यहाँ पे दोनों की कार्य क्षमता है, जबकि यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? समय का मान। किसका मान निकालेंगे हम? समय का मान। तो समय का मान जो भी आएगा वो देखते हैं। 4 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार गया? 1 बार गया। और 4 का भाग 1 से दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। यानी कि यहाँ पे प्रदीप किसी कार्य को 1 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। यहाँ पे दोनों के समय का मान हमारे पास आ चुका है। जबकि क्वेश्चन में आगे बोला है कि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि सुनील किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि यहाँ पे 20 दिन में नहीं, तो यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। यानी कि 4 के बराबर में क्या है? 20 है, तो 1 के बराबर में क्या आएगा? 4 5 20, यानी कि 1 बराबर में क्या आएगा? 5। यहाँ पे 4 के बराबर में हमारे पास 20 आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखते हैं कि 4 के बराबर में 20 आ गया, तो 1 बराबर क्या आ गया? 20। और जब 1 बराबर हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। यानी कि 4 का भाग 20 में दिया तो कितना हो गया? 1/5। तो इस 1 के बराबर में हमारे पास 5 प्राप्त हो गया। यानी कि अब रियली, ये तो अनुपात में था, जबकि रियली में है कि प्रदीप किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो सुनील उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ये दोनों का मान है। जबकि यहाँ पे दोनों का अनुपात लेंगे तो कितना आएगा? 20। 5 4 कितना होगा? 20। और 20 से कम कितना होगा? 20। यहाँ पे ये अनुपात क्यों दिया वो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ बोला है ऐसे ही। तो बताओ, दोनों मिलकर इस 20 कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया? 20। और दोनों मिलकर 4 और 1 कितना हो गया? 5। यानी कि 5 का भाग 20 में देंगे तो 5 4 कितना हो गया? 20। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति है, कौन कौन? ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे बोला है इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। यानी कि ए और बी ने 10 दिन तक कार्य किया, तो यानी कि 10 दिन कार्य कर दिया। कितने कार्य में से? 30 में से। 30 कार्य में से ए और बी मिलकर कितना कार्य कर दिया? 10 कार्य कर दिया। तो अब कार्य कितना बचा? 20 कार्य बचा। कितने में से बचा? 30 में से। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब हमारे पास शेष कार्य कितना बचा? 20। और शेष कार्य कितना बचा? 20। यानी कि ए प्लस बी शेष कार्य 20 कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। ये तो आपको भी पता है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन कार्य कर दिया, तो अब बाकी बचा कार्य कितना है? 20। और 20 कार्य को ए और बी 20 दिन में कर सकते हैं।
20 दिन में कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसके बाद में सी की सहायता से 10 दिन में कार्य समाप्त हो गया। यानी कि इस लाइन को सही से पढ़िए कि उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त हो गया। यानी कि ए प्लस बी तो शामिल है ही, उसके बाद में सी भी सहायता किया, तो सी की सहायता से ये कार्य कितने दिनों में हो गया? 10 दिन में। यानी कि ए और बी जिस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते, उस कार्य में तीनों ने मिलकर कितना समय ले लिया? 10 दिन का क्या ले लिया? समय। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 20, यानी कि 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। यानी कि ए और बी एक कार्य कर सकते हैं, किसी कार्य को करने में एक समय लेते हैं, और बी और टोटल तीनों मिलकर किसी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं? 2 दिन का समय लेते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों का अनुपात आ गया किसका? ए प्लस बी का और ए प्लस बी प्लस सी का। यहाँ पे दोनों का मान आ गया हमारे पास। आगे कुछ और भी बोला है क्वेश्चन में कि यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो। अब क्वेश्चन की पकड़ यहीं से होगी कि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के क्या है? बराबर। तो बराबर का अर्थ होता है बराबर। यहाँ पे 3b बराबर 2c आएगा। बी का मान 2 और सी का मान कितना आएगा? 3, क्योंकि अनुपात में आपके बता चुके हैं कि बी का मान कितना आ गया? 2 और सी का मान कितना आ गया? 3। यानी कि बी और सी का मान हमारे पास कितना आ गया? 2 और 3। अब यहाँ पे इस मान को हम थोड़ा सा, यानी कि अब इसी मान को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले हम एक थोड़ा सा डिस्कस है उसको देखते हैं कैसे। यानी कि यहाँ पे हम इस मान को यहाँ पे ले लिया हमने, इस मान को अभी नहीं देख के, यानी कि यहाँ पे इस मान को हमने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। और अब देखिए कि यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का मान तो 1 है और इसका डबल कौन सा मान है? सी का। तो यानी कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 1, क्योंकि यहाँ पे साफ दे रखा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का मान कितना है? 1। इस मान को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्वयं का अपने मस्तिष्क से दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना है? 1 है। तो ए प्लस बी का मान कितना रख दिया हमने? 1 रख दिया। तो सी का मान मैं यहाँ पे क्या मानूँ कि दोनों का मान, यानी कि ए प्लस बी और सी, यानी कि तीनों का मान मिलके 2 हो जाए। तो ए और बी का मान तो 1 है, तो यदि यहाँ पे मैं 1 मान लूँगा सी का मान, तो अब दोनों का योग कितना हो गया? 2। वापिस देखिए मान, ए प्लस बी का मान यहाँ पे 1 दे रखा है तो मैंने 1 रख दिया, और जबकि टोटल इन तीनों का मान कितना है? 2। तो 2 निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको 1 करना पड़ेगा। तो अब 1 और 1 दोनों का ऐड हो के कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी के बराबर में क्या है? सी। क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है 1 और 1, तो ए प्लस बी के बराबर में क्या है? सी है। ए प्लस बी के बराबर में सी है, तो जब सी का मान 2 आ गया, बी का मान 3 आ गया, तो यदि यहाँ पे मैं ए का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? 1। ए का मान कितना आएगा? 1। यानी कि वापस देखिए यहाँ पे कि बी का मान कितना था? 2 और सी का मान कितना था? 3। तो ए का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसके बराबर में है? सी के बराबर। क्योंकि 1 और 2 कितना होगा? 3, और 3 और 3 क्या आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है कि ए प्लस बी का मान प्लस सी के क्या है? बराबर में है। बराबर में है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। तो अकेला ए इसे कितने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा या कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब कार्य देखते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को शुरुआत में देखिए कितने दिनों में करते हैं? 30 दिन में। ए और बी एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया? 3 कार्य। यानी कि 3 कार्य को करने में कितना? 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 90 दिन में। यानी कि एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 3 कार्य को कितने, यानी कि 1 और 2 कितना कार्य हो गया? 3 कार्य। और 3 कार्य को करने में कितना समय लेते हैं? 90 दिन का क्या लेते हैं? समय, ए और बी। क्योंकि ये तो शुरुआत में हमको कार्य तो निकालना चाहिए था, ठीक है। अब ए का मान पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का यानी कि 1 भाग है, तो यानी कि 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 90। यानी कि ए अकेला उस कार्य को 90 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि करीम की कार्यकुशलता रहीम से 40% अधिक है। करीम की कार्यकुशलता रहीम से 40% अधिक है। यानी कि करीम की कार्यकुशलता रहीम से 40% अधिक है। यहाँ से हम चाहे तो किसी में पकड़ सकते हैं, बट आगे क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है। यदि रहीम किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि रहीम को मैं आर से दर्शाता हूँ और करीम को के से दर्शाता हूँ। बोला है कि रहीम किसी कार्य को 20 दिन में, यानी कि रहीम सीधा बोला है कि किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकता है। और रहीम किसी कार्य को, यानी कि एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि ये किसका कार्य आ गया? रहीम का। कि रहीम एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और रहीम से 40% कुशलता किसकी है? करीम की। यानी कि इससे 40% कुशलता यानी कि 140 अधिक है। तो 140/100 करूँगा यहाँ पे, तो 0 से 0। यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना होगा? 14। यहाँ पे 20 का गुणा 10 से किया तो कितना होगा? 200।
14/200 आ गया, भाग दिया तो 2 7 14 और 200 यानी कि कितना आ गया 7/100। वापस देखिए यहाँ पे ये तो रहीम की कार्यकुशलता आ गई और ये किसकी आ गई, रहीम की कितनी आ गई 7/100। ये किसकी आ गई हमारे पास, करीम की आ गई। कैसे आ गई कि यहाँ पे रहीम किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो यहाँ पे रहीम एक कार्य को 20 दिन में करता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि सलीम 7 कार्य को 100 दिन में कर सकता है और रहीम का जो कार्य है उससे 140% अधिक है किसका कार्य, करीम का। तो यहाँ पे करीम का कार्य हमने कर दिया कितना, 140% अधिक। अब यहाँ पे दोनों का कार्य आ गया और दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। 7/100 और यहाँ पे कितना आ गया 1/20। अब इसको सही से जमाते हैं हम, 7/100 और 1/20 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमको इतनी बड़ी समस्या आएगी, यानी कि यहाँ पे ऐसा लगेगा कि एलसीएम लेने में काफ़ी समस्या है। बट उससे पहले एक बात देखिए कि 100 और 20 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 100। इनके हमने नीचे नीचे की संख्या का एलसीएम लिया है, तो आपको भी यहाँ पे हर इसी में नहीं हर एलसीएम में यही करना है कि ओनली नीचे की संख्या का एलसीएम लेना है। कितना है 100 आ गया हमारे पास। 100 में 100 का भाग दूंगा, इस 100 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ओनली एक बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो कितना आएगा 7 आएगा। उसी प्रकार 100 में 20 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि करीम की क्षमता कितनी आएगी, एक कार्य कितने दिनों में कर सकता है, क्षमता कितनी आएगी 7। उसी प्रकार रहीम की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई। और 5 से आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे कितना अधिक है, 2 अधिक है। यानी कि 5 का 2 अधिक है तो यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, सोचे तो 5 20 100 और 20 दूनी कितना होगा 40, यानी कि 40% अधिक है इनकी क्षमता। तो बिल्कुल ये तो हमने ओनली चेक करने के लिए निकाल लिया, बाकी हमको ये तो नहीं करने देते क्योंकि यह तो हमने क्वेश्चन में दे ही रखा है। निकालना क्या है वो देखिए, बोला है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य टोटल कितना है 100, क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 कार्य है और 7 और 5 12, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना होगा 12 और 12 8 कितना होगा 96, यानी कि 8 बच गया। अब कितना बच गया 4/12। इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 4 2 1 4, यानी कि 1 बच गया और 4 1 4 और 4 3 12, यानी कि कितना आ जाएगा 1/3। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 8 से 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 8 से 1/20 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि P किसी कार्य का 1/4 भाग, यानी कि P Q R और S, शायद 4 ही व्यक्ति हैं, शायद 4 ही हैं इसमें। बोला है कि P किसी कार्य का 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग कितने दिन में 10 दिन में। 1/4 भाग 10 दिन में तो यानी एक कार्य कितने दिन में 40 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि P किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। P एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ये हमारा P का कार्य आ गया। आगे Q के लिए क्या बोला है, Q उसी कार्य के, यानी कि Q उसी कार्य के 40%। 40% का अर्थ होता है 2/5, क्योंकि भिन्न में बदलेंगे तो 40/100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि कितना आएगा 2/5। यानी कि ये हमारे पास 2/5 आ गया। उस भाग को 15 दिन में, यानी कि गुणा किससे करेंगे 15 दिन में। तो यानी कि यहाँ पे ऊपर तो कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 15 5 75, यानी कि 2/75 आ जाएगा। यानी कि क्योंकि कार्य क्या हो गए, 2 कार्य को कितने दिन में करता है 75 दिन में। क्यों 2 कार्य को कितने दिन में करता है 75 दिन में। आगे आर का देखिए कि आर उस कार्य के 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग को कितने दिन में 13 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यानी कि एक कार्य 13 थी कितना हो गया 39, यानी कि 39 दिन में आर उसी एक कार्य को 39 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार एस के बारे में दे रखा है कि एस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में, यानी कि 1/6 भाग को कितने दिन में 7 दिन में। तो 1/7 6 कितना होगा 42, यानी कितना होगा 42। ये आपको दोनों मल्टीप्लाई क्यों करते हैं आपस में, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हम तो अभी क्वेश्चन का तो एंड ही होने वाला है टॉपिक का, तो ये तो आपको बता चुके हैं हमसे पहले। अब यहाँ पे ये पूरों का माने कि एक कार्य को 40 दिन में, एक कार्य को 39 दिन में, एक कार्य को 42 दिन में, जबकि यहाँ पे 2 कार्य को 75 दिन में। तो यानी कि 2 कार्य को 75 दिन में, इसको एक कार्य करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 1 1 1 2 2 बच गया, और 75 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 2 7 14 और यानी कि 37.5। यानी कि क्यों भी एक कार्य को करने में 37.5 दिन का क्या ले रहा है समय। अब ये हमारे पास चारों का मान आ गया कि P एक कार्य को 40 दिन में, क्यों एक कार्य को 37.5 दिन में, R एक कार्य को 39 दिन में और S एक कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो किसने बोला है सबसे पहले उस कार्य को कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले कार्य को वही समाप्त करेगा, क्योंकि एक कार्य को 37.5 दिन में समाप्त करता है। यानी कि सबसे कम समय कौन ले रहा है Q। तो हमारे क्वेश्चन में भी आंसर क्या आएगा Q, यानी कि सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त कर रहा है Q, यानी कि ऑप्शन नंबर P हमारा क्या हो गया राइट आंसर।
यदि क्वेश्चन में बोला होता कि सबसे अधिक समय कौन लेगा तो वो आएगा कौन सा एस, क्योंकि एस एक ही कार्य को करने में 42 दिन का समय ले रहा है, जबकि वो ही क्यों एक ही कार्य को करने में कितना ले रहा है 37.5 समय ले रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, क्यों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, यानी कि बी व्यक्ति है, किसी काम को जितने समय में करता है, यानी कि एक काम है जितने समय में करता है, तो यानी कि यहाँ पे समय भी नहीं दिया गया। कार्य है तो माना कि एक मान लिया, बट जितना समय नहीं दे रखा, तो हमने क्या मान लिया एक्स, यानी कि बी एक कार्य को एक्स समय में कर सकता है या करता है। ये हमारे पास बी का मान आ गया कि बी एक कार्य को एक्स दिन में कर सकता है या करता है। आगे बोला है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, यानी कि ए आधा का मतलब होता है 1/2, यानी कि आधा कार्य या आधा काम उसके, यानी कि इसके 1/6, यानी कि जो इसका समय है ना ये एक्स, इसका क्या है 1/6 समय में कर सकता है। ये यही बोला है, ओनली समझने की बात है कि उसके 1/6 समय में, यानी कि इसका जो समय है इसका 1/6 समय में कौन कर सकता है, ए यानी कि x/6 समय में। यानी कि अब क्वेश्चन को हम वापस पढ़ते हैं कि यहाँ पे बोला है कि बी किसी काम को जितने के, यानी कि बी एक काम को x समय में कर सकता है, उसी प्रकार ए उसके आधे काम को x/6 समय में, यानी कि x काम को 6 दिन में कर सकता है। x काम को 6 दिन में कर सकता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 बटा क्या आएगा x, यानी कि 6 बटा हमारे पास x आ गया। बाकी काम कितना कर रहा है 1/2, यानी कि इससे आधा ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3 6, यानी कि 3/x, यानी कि ये अब जाके ए का कार्य आया। अब से पहले ए का कार्य नहीं आया था, ये तो 1/2, यानी कि जो कार्य कर रहा है 6/x, यानी यहाँ पे दिया था कि x कार्य 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 6/x करेंगे, क्योंकि हम एक दिन का कार्य निकालेंगे तो यहाँ पे 6/x कर दिया, गुणा 1/2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x/2x, यानी कि हमारा टॉपिक का एंड हो रहा है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो हार्ड होंगे, यानी कि ए का मान हमारे पास, ए का मान क्या आ गया 3x, यानी कि ए एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है 3/x। ये हमारा किसका काम हो गया, ए का कार्य हो गया। आगे बोला है कि यदि दोनों उस काम को करने में 10 दिन का समय लगाते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को, एक कार्य को कितना समय ले रहा है 10 दिन का समय ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे ए का कार्य कितना हो गया 3/x प्लस बी का कार्य कितना हो गया 1/x, दोनों मिलकर उस कार्य को 1/10 समय में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यानी कि जब समान नीचे दोनों संख्या समान है तो ऊपर की संख्या को योग करेंगे, 3 और कितना हो गया 4/x बराबर 1/10 आ गया। 10 का मल्टीप्लाई आपस में वज्र गुणा करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना गया 40, x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना x, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया, x बराबर हमारे पास 40 आ गया। तो अब तो जिसका मान पूछा, जब x का मान आ जाता है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। बोला गया है तो अकेला b उसे काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। अब x का मान दोनों की जगह रखिए, जिसका मान पूछा है उसका मान लिखिए, यानी कि यहाँ पे x का मान 40 आ गया और यहाँ पे x का मान 40 आ गया, दोनों x की जगह रख दिया, यानी कि b एक काम को 40 दिन में करता है, जबकि a 3 काम को 40 दिन में करता है। यदि एक काम निकालना हो तो 40/3 करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार हमने 6/x किया था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 40/3 करेंगे। बट क्वेश्चन में ए के लिए नहीं पूछ के किसके लिए पूछा है, बी के लिए, यानी कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समय करेगा, तो ए एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 40 दिन में। तो यानी कि हमारा राइट आंसर कितना गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 दिन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, यानी कि ए किसी काम को 20 दिन में, ब उसे 15 दिन में, यानी कि ब उसे 15 दिन में, स उसे 12 दिन में, यानी कि स उसे कितने दिन में 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में उसे काम को समाप्त कर सकता है, यदि उसके एक दिन ब, यानी कि अब कार्य स्टार्ट कर दिया, तो इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 60, 20 3 कितना हो गया 60 और 15 4 कितना हो गया 60 और 12 5 कितना हो गया 60। ए की क्षमता होगी 3, ब की होगी 4 और स की कितनी होगी 5, यानी कि ए ब स की क्षमता कितनी होगी 3 4 और 5। यहाँ पे ये तीनों की क्षमता आ चुकी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर सकता है, यानी कि जो ए है वो कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। यदि एक दिन ब उसकी सहायता करता है तथा दूसरे दिन उसकी सहायता कर सकता है, यानी कि दो कंडीशन है कि एक दिन तो ए की सहायता, यानी कि ये ए तो मैन है ही, ये तो रेगुलर कार्य कर ही रहा है,
एक दिन ए की सहायता 4 कर रहा है यानी कि बै, और एक दिन ए की सहायता कौन कर रहा है, से। ये 2 दिन कार्य कर रहा है, यानी कि एक दिन ए की सहायता 4 ने की यानी कि बै ने की, तो ए 3 तो रेगुलर कर ही रहा है। यदि एक दिन बै ने सहायता की तो कितना हो गया, 7। यानी कि यहाँ पे एक दिन हो गया कि पहले दिन किसने सहायता की, ए की, बै ने, यानी कि बै ने सहायता की किसकी, ए ने, तो अब कार्य एक दिन का कार्य कितना हो गया, 7 प्लस। यदि दूसरे दिन ए की सहायता बै ने नहीं की, किसने की, से ने, तो यानी कि 3 का आपकी पता है किसके जोड़ूंगा, 5 में, तो कितना हो गया, 8। यानी कि पहले दिन तो कितना हो गया, 7, जबकि दूसरे दिन कितना हो गया, 8। जबकि एक और एक कितना हो गया, 2 दिन, यानी कि 2 दिन मिला के कितना हो गया, 8 और 7 15। यानी कि 2 दिन मिला के कितना कार्य हो रहा है, 15 कार्य हो रहा है। किसको, एक दिन तो ए और बै को मिला के, और एक दिन ए और से को मिला के कितना कार्य हो रहा है, 15। पहले दिन तो ए और बै मिल रहे हैं, दूसरे दिन ए और से मिल रहे हैं, तो कार्य कितना हो गया, 15, और समय एक और एक कितना हो गया, 2 दिन का समय हो चुका है। कार्य हमारा टोटल कितना है, 60 है। 15 का भाग दूंगा और गुणा किससे करूँगा, 2 से, क्योंकि 15 कार्य 2 दिन में कर रहा है, तो यानी कि 15/2 करूँगा तो वैसे भी बटे का ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 15 का भाग 60 में दूंगा, 60 में दूंगा तो कितना आ गया, 15 4 60, और 4 दूनी कितना हो गया, 8। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 8। बट यदि यहाँ पे आपको डाउट हो कि 2 का मल्टीप्लाई कैसे किया, क्योंकि बिल्कुल हर बात का आपको क्लियर किया जाएगा, तो उसका कारण यह है कि 15 4 60 तो आ ही चुका है तुम्हारे पास, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। बट यहाँ पे जो 15 का योग किया है, 7 और 8 का योग किया है, 15 जब आया है तो एक और एक 2 दिन को मिला के हुआ है। तो उसी प्रकार 4 का भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि इस 2 से आप तो समझ में आ गया कि 2 से गुणा क्यों किया। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 8। यानी कि ये 15 2 दिन को मिला के है, ना कि एक दिन को मिला के। तो 2 दिन को मिला के है तो 4 दिन का दोगुना क्या हो गया, 8 दिन। यानी कि ए, बै और से, यानी कि शुरुआत में ए के साथ में बै मिला और ए के साथ में से मिला, तो दूसरे दिन तो उसी कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करता है, तो ए उस कार्य को 8 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। यानी कि 8 दिन में ए पहली कंडीशन में बै की सहायता से, दूसरी कंडीशन में से की सहायता से कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया, सी, ऑप्शन नंबर 8 सी हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी आज थोड़े क्वेश्चन लेवल के थे। किसी क्वेश्चन संबंधित आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ही बाकी हर तरीके से बढ़िया रकम में हल करके आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।